जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले स्वागत कर लूंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी इज्जतदार माओ बहनों, कि वक्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट आपके बीच में है। उवैसी साहब के कैंडिडेट है साहिबाबाद विधानसभा ने। अल्लाह ने हमें बहुत अरसे के बाद मौका दिया है कि हमारे बीच में पंडित मनमोहन जारामा साहब कैंडिडेट के रूप में है। आने वाली 10 तारीख को आप लोग पतंग के सामने वाला बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। 3 लाख वोट 3.5 लाख वोट पंडित जी के हैं इंशाअल्लाह ताला, और 1.5 लाख के आसपास आपकी अपनी वोट है। आप लोगों ने अगर मुत्तहिद होकर पतंग के सामने वाला बटन दबा के 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इस क्षेत्र का विकास ही नहीं, इस क्षेत्र में इंटर कॉलेज होगा, हाई स्कूल होगा, हमारे बच्चे दिल्ली नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर गंदगी मिलती है तो हमारे क्षेत्र में मिलती है दोस्तों। ये रास्ते गवाह है, यहाँ पे कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर गंदगी है तो हमारे अपने क्षेत्रों में है। क्या बात है कि सबसे ज्यादा वोट करने वाली कौन? ये मुसलमान। सबको सपा बसपा कांग्रेस को कई बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर की सफाई नहीं होती। आज वक्त आया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कैंडिडेट हमारे बीच में है। हम अपने कैंडिडेट को जिताएं और अपने क्षेत्र का विकास कराएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपको मालूम है कि अभी डासना के अंदर मेरे लीडर पर गोली चलाई गई। अरे मुसलमानों, किसके लिए 2000 किलोमीटर से चलकर आपके बीच में आ रहा है? किसके लिए? इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये बच्चे अपने इंसाफ मांगने वाला बन जाए, अपने हक मांगने वाला बन जाए। इसलिए मेरा लीडर गली गली गाँव घूम रहा है। मेरे नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करिए और नोट भी करिए और वोट भी करिए इंशाअल्लाह ताला। आपके अपने बीच से अपना लीडर को जिताने का काम करिए। वोट जिताइए हमने सपा बसपा कांग्रेस को। अब नहीं जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम अपने लीडर के हाथों को मजबूत करेंगे, अपने लीडर का सपना साकार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने बहुत के साकार कर लिए। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, पंडित मनमोहन जामा जिंदाबाद, पंडित मनमोहन जामा साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने अगर मुत्तहिद होकर वोट कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सीट को कोई रोक नहीं सकता। आप ध्यान रखिए इस बात का। ये डॉक्टर तौसीफ साहब अपनी बात को रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रत्याशी पंडित गामा जी आ चुके हैं और बगैर किसी सको सुबह के इंशाअल्लाह 10 तारीख में खुलकर पतंग का निशान दबाना है, पतंग के निशान पर वोट देना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन पर अभी कुछ रोज 2-4 रोज पहले ही 4 राउंड गोलियां चलाई गई, जो हैदराबाद से चलकर यहाँ पर आते हैं, कौम को आवाम को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, आवाम के हक में बोलते हैं, संसद के अंदर चिल्लाते हैं और बात करते हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, अपनी लीडरशिप बना लीजिए। यकीनन कौम को इकट्ठा हो जाना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। हमारे ही बीच से हमारे ही लोग हैं जो कुछ हमें गुमराह करने का काम करते हैं और जो कहते हैं कि अगर ओवैसी को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर ओवैसी को वोट दिया तो बसपा जीत जाएगी या वो जीत जाएगी। देखिए, 70-75 सालों से हमारे दादा ने, परदादा ने, परदादा ने, परदादा ने हमेशा बीजेपी को जिताने का, हराने का काम किया है। यकीन मानिए, मुसलमान ने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया। जब बीजेपी को वोट नहीं किया तो बीजेपी कैसे जीत जाती है? यकीनन जो 80% लोग बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी को हराने का काम वो करेंगे। हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करना है, हमें अपने पार्टी को, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट करना है। हमें बीजेपी को हराने का ठेकेदार हम नहीं है। यकीनन हमने कोई ठेका लेके नहीं रखा है। ये मुसलमान कौम लावारिस कौम है। जब इलेक्शन का वक्त है, इनका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर हमारे बीच हमारा लीडर
और हमारे लीडर ने किसी एक और नेता को साहेबाबाद विधानसभा से टिकट देकर हमारे बीच भेजा है। यकीनन हमें उसको जिताना है, हमें उसको वोट करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें वोट देने से किसको नुकसान होना है, किसको फायदा होना है। यकीनन हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने प्रत्याशी को मजबूत करना है, अपने लीडर को मजबूत करना है, जो हमारे हकूक के लिए, हमारे हक के लिए, हमें जिंदा कौम बनाने के लिए 4-4 राउंड गोलियों के बीच से निकल कर आता है। और संसद के अंदर जिस वक्त उसे जेड सिक्योरिटी की सिक्योरिटी दी जाती है, उसको ठुकरा देता है, कहता है मेरी आवाम की हिफाजत कीजिए। अगर मेरी आवाम, आम आदमी महफूज रहेगा, मैं जिंदा रहूंगा। अगर ओवैसी सिक्योरिटी ले लेता है और आवाम का कत्ल हो जाता है, तो उस सिक्योरिटी लेने से मुझे क्या फायदा है। तो यकीनन ऐसे लीडर को हमें अपनाना चाहिए और गद्दारों से हमें बचना चाहिए। कुछ लोग हमारे बीच में रहकर वोट करना है और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को जागरूक करना है। ज्यादा से ज्यादा वोट पतंग पर डलवानी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं अपनी एक बात रखकर आपके बीच में पंडित मनमोहन जालाना साहब से गुजारिश करूंगा तो अपनी बात को रखेंगे और आप हमको अपनी बातों से समझाएंगे। एक हमारे गांव में एक शिकारी थे, आपको बहुत सुनना है इसको, समझदारी से कान खोलकर, दिमाग खोलकर सुनिए ये बात। हमारे गांव में एक शिकारी थे, तीतर के शिकार। वो शिकार करा करते थे, एक पालतू तीतर पाल देते अपने पास, उसको मुनक्का, बादाम, ज्वारे खिलाया करते थे। और जब जब उनको शिकार करना होता था तो उसी तीतर को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया करते थे। वो तीतर अपनी भाषा में बुलाता था, पुकारता था अपने साथियों को। तीतर अपनी भाषा में बोलता था, बुलाता था, पुकारता था। और वो तीतर अपने भाई की बात बादाम खाता रहता था और उसके आज कुछ समाज में हमारे अपने ऐसे तीतर घूम रहे हैं जो सपा बसपा की गुलामी कर रहे हैं, अपनी कौम को गठवाने का काम कर रहे हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन तीतर है, कौन शिकारी है, कौन हमारे मान के सम्मान के हक की बात कर रहा है। या आप तो बखूबी जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत में एक ऐसे लीडर है कि हमारे लीडर के सामने कोई मुकाबले में लीडर है ही नहीं। हम अपने लीडर को सपोर्ट करें और 10 तारीख को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, जो आपके क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे और आपके मान सम्मान के बारे में, हक के बारे में सोचे। मैं अपने कैंडिडेट पंडित मनमोहन साहब से कहूंगा कि आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बड़ों को आदाब, हिंदू भाइयों को राम राम। दोस्तों, ये चुनाव विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल का चुनाव है। जब आप वोट डालने जाओ तो अपने दर्द को याद करना। जब आप वोट डालने जाओ, आपके हक की बात कौन करता है उसे याद कर लेना। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को देखना, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम है, वक्त कम मिला हम लोगों को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से ओवैसी साहब के दीवानों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे अपने समाज बिहार और पूर्वांचल के लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में एक प्रत्याशी, आपका प्रत्याशी है पंडित मनमोहन जालाना, ओवैसी साहब का सिपाही, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में दुआओं और पूजाओं की दौड़ चल रही है। तो जब दुआओं की ताकत इतनी होती है कि पत्थर को भी पिघला देता है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 10 मार्च को इस साहिबाबाद की धरती पर एमआईएम का झंडा लहराएगा। साथियों, आप सब में मैं ड्रामा देखना चाहता हूं, आप सब में ओवैसी साहब का विचार देखना चाहता हूं। सबको गामा बनना पड़ेगा, सबको ओवैसी साहब बनकर के घर घर जाना होगा। एक एक वोट की पर्ची बीएलओ हर क्षेत्र में बांटने का काम कर रही है। अगर वो नहीं करता है, आप लोग खुद मुस्तैद होकर उस वोट को वोटर तक पर्ची पहुंचाने का कार्य करेंगे। दूसरा, आप देख सकते हो लोग आएंगे, जैसे कि जनाब ने बताया, आपको तीतरों की बात बताई,
ऐसे टीचर आपके पास आएंगे, आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम और आप भी रोटी खाते हैं। आप सोचो कि अगर आप साइकिल को वोट देते हो, हाथ किसका मजबूत होता है? जब आप हाथी को वोट देते हो, हाथ किसका मजबूत होता है? और आपके क्षेत्र का विधायक जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वो तो अपने चेहरे पे वोट ही नहीं मांगते। वो क्या कहते हैं कि भैया हमें मत देखो, मोदी जी और योगी जी को देख लो। तो आप भी अगर गामा को ना देखो तो अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख लो। और विश्वास में आप सब चाइनाबाद की जनता को, मतदाता को दिलाना चाहता हूं कि मैं ओवैसी साहब का सिपाही सेवक बनने आया हूं, विधायक बनने नहीं आया हूं। 2 बार आपने विधायक बनाया, उन विधायकों ने आपके वोट से आप पे जुल्म करने का काम किया, आपके विकास काम किया। तो आपको सोचना होगा कि आपको सेवक चाहिए या विधायक चाहिए, यह आपके ऊपर निर्णय करना है। लेकिन आप सोचो कि मेरा नेता वरिष्ठ ओवैसी साहब हिंदुस्तान के सबसे जाने माने हस्ती, हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे नेता, संविधान पर चलकर लोगों की सेवा करने वाला, ऐसे नेताओं पर, ऐसे महान नेताओं को जो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी की आवाज को अपना आवाज बनाना चाहता है, ऐसे नेताओं से किनकी जमीन हिल गई, कौन कांपने लगा, किन्हें लगने लगा कि ओवैसी साहब के आने से मेरी धरती हिल रही है, ऐसे जालिमों ने मेरे नेता के ऊपर गोली चलाने का काम किया। लेकिन उन्हें आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, ऐ देश के गद्दारों, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को सम्मान न करने वाले, ऐ नाथूराम गोडसे के चाहते, मैं तुमको सावधान करना चाहता हूँ कि मेरा नेता शेर है, नेता का एक एक सिपाही शेर है। मेरा नेता तेरी गोली की आवाज से डरने वाला नहीं, मेरा नेता तेरे हमलों से डरने वाला नहीं, मेरा नेता तू चाह के वहां मेरा नेता आने वाला है। आपने देखा कि मेरा नेता सिक्योरिटी तक को मना करने का काम किया। मेरा नेता कहता है कि आवाम मेरी महफूज रहेगा तो मैं खुद महफूज रह लूंगा। लेकिन ये सरकार सिर्फ बात करती है कि मैं गुंडागर्दी खत्म कर दी, लेकिन दिल में सरेआम हमारे नेता पे गोली चलाई जाती है। इस बुलेट का जवाब हम बिहार और मुसलमान भाइयों को बैलेट से देना होगा। बैलेट को पतन चुनाव चिन्ह जो आपकी 10 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है, 8 नंबर पे आपका बटन है, आप उस बैलेट पे अपना अंगूठा दबा देना, पतन के बटन को दबा देना। मेरे नेता, मेरे महबूब, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन ओवैसी साहब जिंदाबाद कर देना। विश्वास करना कि आपके सम्मान में गुस्ताखी करने वालों के सामने ओवैसी साहब का यह सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा खड़ा मिलेगा। जय भीम, जय भीम। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? बटन पे। आपका बटन कहाँ दबेगा? बटन पे। आपका बटन कहाँ दबेगा? बटन पे। बहुत बहुत धन्यवाद।